तो फ्रेंड्स, स्टडी 1947 में आपका स्वागत है। और आज पॉलिटिकल साइंस का मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो आपको बताया था कि आपको जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे इंटर क्लास में, ठीक है, 12th का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपके फरवरी में, तो आपको ये सारा का सारा मैं आपको इजी वे में और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं और जो आ चुके हैं वो सारे का सॉल्यूशंस मैं करवाऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और आपको अगर अच्छा लगे चैनल तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। लिखा हुआ है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। इसका मतलब कि वोट डालने का जो अधिकार है आपका, वो कितने उम्र में आप वोट डाल सकते हैं। तो याद रखिएगा 18 वर्ष यानी 18 ईयर्स ओल्ड अगर आप होंगे तो आप वोट कर सकते हैं किसी भी पार्टी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इंग्लैंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं अभी के, ना ही तो जॉन मेजर है और ना ही ये तीनों में से कोई नहीं है। इनमें से राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अगर आपसे पूछे कि कौन है तो आप याद रखिएगा बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको अभी अभी कोविड हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा, इनको कोविड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आप याद रखिएगा भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक मौलिक अधिकार इसमें से कौन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा इसमें से मौलिक अधिकार नहीं है। तो याद रखिएगा समानता का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 4 नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लैंड से लिया गया है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री अभी आपको बताया था कि बोरिस जॉनसन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है, और इंग्लैंड की जो राजधानी है वो कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा लंदन में है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है तो याद रखिएगा लोकसभा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? लोकसभा जो है आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। तो याद रखिएगा राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल जो पार्टी होते हैं वो आपका किसी भी राज्य का तत्व नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा दोहरी नागरिकता। ठीक है फ्रेंड्स, दोहरी नागरिकता आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। तो आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो शक्ति आपको भी पता होगा केंद्र को। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र को प्राप्त होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश को बांट दिया गया है और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, लिखा हुआ है केंद्र राज्य संबंधों में
प्रमुख अड़चनें क्या रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा केंद्र और राज्य के बीच में राज्यपाल की भूमिका जो है, अनुच्छेद 356 और राज्य की केंद्र पर निर्भरता, ये सभी जो है मुख्य अड़चनें हैं। अगला क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। याद रखिएगा सौराष्ट्र किस राष्ट्र का अंग है, तो गुजरात का है। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है, गांधीनगर। राजस्थान का आपका जयपुर है। महाराष्ट्र का आपका मुंबई है, आप याद रखिएगा। और कर्नाटक का आपका तिरुवनंतपुरम है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस सबको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 245 और 255, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो याद रखिएगा बजट का जो पक्ष है वो आय और व्यय दोनों के साथ है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। तो आप याद रखिए वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। तो याद रखिएगा राष्ट्र निर्माण करना। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्र निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था। तो याद रखिएगा लाल किला में लिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। तो याद रखिएगा ये आपका भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। उसके बाद यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिएगा रामनाथ कोविंद। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है, रामनाथ कोविंद। और यहाँ के गृह मंत्री की बात कर ले तो वो आपका मोटा भाई अमित शाह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अमित शाह है। तो आप इस सब चीज़ को याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा ये सभी अधिकार प्राप्त हुआ, मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो गारंटी है एग्ज़ाम आने तक आपको 50 में 50 लाने की गारंटी मेरी है। आप रोज़ इसका लेक्चर देखिएगा और इस सब को नोट डाउन कीजिएगा। आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो मैं नहीं करवाया हूँ, सारा का सारा इसी में से आने वाला है। ओनली 10 सेट मैं आपको करवाऊँगा और सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।